मेहता का उल्टा चश्मा। मारी वाली जंगली बिलाड़ी, मारी प्राण प्राणेश्वरी, मारी फटाकड़ी। फटाकड़ी? फटाकड़ी मतलब खूबसूरत। ओ, फटाकड़ी मतलब खूबसूरत। हाँ, वो कोई कोई नौजवान एकदम ऐसा लाड में आ जाते हैं ना, तो अपनी प्रेमिका को फटाकड़ी ऐसा भी बोलते हैं। ओह, ओके। हाँ, तो मारी वाली जंगली बिलाड़ी, मारी प्राण प्राणेश्वरी, मारी फटाकड़ी, કોલેજના પહેલા દિવસે મેં તને પહેલી વાર જોઈ ત્યારથી મારું દિલ પતંગની જેમ ગોથા ખાય છે। मतलब वो प्रेमी ये कह रहे हैं कि कॉलेज के पहले दिन जब मैंने तुमको पहली बार देखा तब से मेरा जो दिल है वो पतंग की तरह गोथा खा रहा है। गोथा मतलब? गोथा मतलब पतंग नहीं, वो आसमान में ऐसा हम लोग जगाते तो फिर वो अचानक हवा कम हो जाती है, ऐसा कुछ तो पतंग नहीं ऐसे एकदम ऊपर नीचे ऐसे हिचकोला लेने लगती है। वैसे वो प्रेमी कह रहा है कि जब से पहली बार उसको देखा लड़की को तब से उसका दिल वो हिचकोले ले रहा है। ओके, पहले एक बात तो है जेठा जी, गुजराती लोगों की लव लेटर में भी ना बिजनेस, गरबा, पतंग, ये सारी बातें होती है ना। आते ही ये सब। आगे? हाँ, आगे प्रेमी ने लिखा है, तने खबर छे મને મારી સાયકલ મારી જાનથી પણ વધારે વાલી છે, પણ જ્યારથી મેં તને પહેલી વાર જોઈ છે ત્યારથી તું મને મારી સાયકલ કરતા પણ વધારે વાલી લાગે છે। ये इसमें है, इसका मतलब ये मुझे काइंड ऑफ समझ में आया। लड़के ने ये बोला कि लड़के को अपनी साइकिल जान से भी ज्यादा प्यारी थी, बट लड़की को देखने के बाद वो लड़की उससे साइकिल से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी, राइट? गजब गजब बबीता जी, गजब कर रहे हैं आप। हैं? गुजराती का वाक्य खाली सुन के आप उसका अर्थ समझ गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ता। अच्छा बबीता जी, आपको पता है मैं जब छोटा था ना तो मेरे पास भी एक साइकिल थी, और ये प्रेमी की तरह मुझे भी मेरी साइकिल बहुत बहुत ही एकदम प्यारी थी। अच्छा, वो हम लोग जितने भी दोस्त हैं ना गांव में, हम लोग सब वो साइकिल की रेस लगा। और ये इसमें मैं कहा अपनी बात लेके बैठ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, आगे आगे पढ़ता हूँ। तने खबर छे मारी वाली जंगली बिलाड़ी, ज्यारथी ते मने दागियो कुतरो કહેવાનું શરૂ કર્યું છે ત્યારથી મને શહેરના બધા જ કૂતરા ગમવા માંડ્યા છે। ये बात भी काइंड ऑफ समझ में आ गया, पर एक वर्ड समझ में नहीं आया। दागिया मतलब पोस्टमैन? नहीं, वो डाकिया, ये डागिया, डागिया कुतरा। डागिया मतलब वो बोलता ना एकदम वो खतरनाक और डरावना, ऐसा। ओके, अच्छा, आगे? हाँ, आगे एक। अरे क्या हुआ, आप इसे सूंघ क्यों रहे हो? नहीं, वो प्रेमी ने इसमें लिखा है कि उसने वो अपनी प्रेमिका का पसंदीदा गुलाब का अत्तर छिड़का है ये प्रेम पत्र में। तो मैं वो चेक कर रहा था कि सुगंध आ रही है कि नहीं, लेकिन सुगंध नहीं आ रही है कोई। क्या जेठा जी, ये लेटर बरसों पुराना है, अब तक थोड़ी खुशबू रहेगा। मैं भी ना बावरा हो गया। आगे? तने खबर छे मारी सपनानी राणी, હું રોજ રાતે સૂતી વખતે મારા ઓશિકાની નીચે તારો ફોટો મૂકીને સૂઉં છું, તો મને તારું સપનું અચૂક આવે આવે ને આવે જ। मतलब लड़का रोज रात को अपनी पिलो के नीचे लड़की का फोटो रख के सोता है और उसे लड़की का ही सपना आता है, राइट? हाँ। પણ એક વાર તો ભારે થઈ। સપનામાં તું તો આવી પણ તારી સાથે તારા બાપા પણ આવ્યા। હું તારું મુખડું જોવા માટે તારી શેરીમાં સાયકલ ઉપર આંટા મારી રહ્યો હતો, એટલામાં તારા બાપાએ મારું મુખડું જોઈ લીધું અને મારી પાછળ લાકડી લઈને દોડ્યા। क्या हुआ जेठा जी? एक मिनट बताता हूँ। અને પછી તારા બાપાથી બચવા હું જોરથી સાયકલ ચલાવવા માંડ્યો અને એ જ વખતે સાયકલની ચેન નીકળી ગઈ અને હું તારા બાપાના હાથમાં ઝડપાઈ ગયો
અને તારા બાપાએ એના થનાર જમાઈને લાકડીએ જોરદાર માર માર્યો. અરે बाप रे, क्या सपना देखा है इसने. क्या सपना था? नहीं, वो बोल रहा है कि एक बार वो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं तुम्हारी गली में ऐसे साइकिल लेके आया और ऐसे साइकिल पे ऐसे आटा मार रहा था. इतने में तुम्हारे पिताजी ने मुझे देख लिया और फिर वो लकड़ी लेके मेरे पीछे दौड़े और उनसे बचने के लिए मैं जोर से ऐसे साइकिल का पेडल ऐसे मारने लगा. उतने में वो साइकिल की चेन निकल गई ओह बेचारा. और मैं तुम्हारे पिताजी के हाथ में आ गया और फिर तुम्हारे पिताजी ने मुझे लकड़ी से जो पीटा है. क्या बात है. वैसे ये तो वो प्रेमी ने सपने में ऐसा देखा, लेकिन कई बार हकीकत में भी ऐसा होता है बबीता जी. रियली? हाँ, मतलब मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा सुनी हुई बातें बता रहा हूँ. ओके. आगे? आगे મને ખબર છે વાલી, આ વાંચીને તું હસી રહી છે. તું હસી લે, પછી આગળ લખું. હસી લીધું? ये प्रेमी भी आइटम है. क्या? उसने लिखा कि मुझे पता है ये पढ़ के तुम अभी हंस रही होगी, तो तुम पहले हंस लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ. फिर वापस पूछता भी है, हंस लिया? हाउ स्वीट. आगे लिखता है, वाली तने खबर છે હું તને એટલો પ્રેમ કરું છું કે તારા બાપાની લાકડીનો માર તો શું, તારા બાપા મને ભાલો ભોંકે ને તોય હું ખમવા તૈયાર છું. भालो? गुजराती लेटर में बंगाली शब्द? नहीं, वो भालो बंगाली शब्द नहीं हो. भालो मतलब भाला भाला होता है ना, वो जंगल में नहीं, वो वाला. या वो भाला भाला. ओके. आगे? तो ये प्रेमी ये लिख रहा है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे पिताजी की लकड़ी की मार क्या, अगर कल को तुम्हारे पिताजी मुझे ऐसा भाला भी भोंकेंगे ना तो वो भी मैं सहन कर लूंगा. ऐसा इतना प्यार करता है वो. हाँ, आगे उसने लिखा है, हाँ, आगे उसने लिखा है कि अब तुम्हें पता चला ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो जैसे ही मेरा ये प्रेम पत्र तुमको मिले वैसे तुरंत इसका जवाबी पत्र मुझे भेजना. और जब तक तुम्हारा जवाबी पत्र मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और कुछ पीऊंगा भी नहीं. और नीचे उसने अपना वो टकलू लिखा है, वो डाकियो कुतरो. ओके. और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में 3 बार लिखा है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. बाबूजी क्या हुआ? अभी क्या बोला तू? मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा था. अय्यर भाई के कॉलेज का टाइम थी, कोई किताब में से बबीता जी को ये गुजराती में लिखी हुई चिट्ठी मिली, तो वो बबीता जी इधर पढ़वाने आए कि चिट्ठी में गुजराती में वो लिखा है, तो क्या लिखा है. हाँ चाचा जी. तो वो सब पढ़ के मैं उनको हिंदी में समझा रहा था, मतलब जो भी लिखा है वो देखो. नमस्कार चाचा जी. हाँ, गुड मॉर्निंग जेठालाल. हाँ, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई. बबीता, वो जेठालाल को लेटर पढ़ने को दिया तुमने? हाँ पढ़ा ना. तो जेठालाल क्या लिखा है तुम्हें? यार वो गुजराती में लव लेटर है. हाँ. लव लेटर है? Yes. तो फिर जेठालाल बताओ क्या लिखा क्या है? अब तुम लोग बातें करो. जगह मैं जरा देखता हूँ टप्पू ने ना लिया कि नहीं. हाँ. हाँ जेठालाल बताओ उसमें क्या लिखा है? अरे अय्यर भाई एकदम हास्यास्पद लेटर है भाई ये. हास्यास्पद मतलब वो पढ़ते हंसी आ जाए वैसा? हाँ यार बहुत ही फनी लेटर है. फनी लेटर है? Yes. फिर तो जेठालाल बताओ क्या लिखा है उसमें? अरे पता है उसमें ना really funny है.
डाकिया नहीं अय्यर भाई, डाघिया डाघिया। अब वो जो भी हो, लेकिन बहुत ही फनी है, बहुत फनी है। बबीता, यह लेटर मैं तमिल में ट्रांसलेट करके अपने फ्रेंड्स लोगों को भी देगा, उनको भी बहुत मजा आएगा। अरे अय्यर भाई वो बाद में देना, पहले ये लेटर मैं रखता हूँ। ये लेटर में दया को पढ़ के सुनाऊंगा ना, उसको भी बहुत मजा आएगा। लाल, ये लेटर गुजराती में है और तुमने इसको पढ़ा भी है, तुमको इसका मैटर भी मालूम है, तो फिर तुम दया भाभी को ऐसे ही सुना देना, उसमें लेटर का क्या जरूरत है। अरे अय्यर भाई ये लेटर की जो भाषा है ना उसका मजा है, मैं शब्द शब्द उसको पढ़ के सुनाऊंगा ना तो मजा आएगा। ठीक है जेठालाल, ये लेटर मैं तमिल में ट्रांसलेट कर लेगा, उसके बाद में तुमको दे देगा। ओके? अरे अय्यर भाई उसमें बहुत टाइम जाएगा, आप जिस किसी को भी वो अनुवाद करने के लिए देंगे तो वो टाइम तो लगाएगा, ऐसे हाथों हाथों देगा नहीं। और मान लो फिर उससे ये लेटर इधर उधर हो गया तो फिर तो मुझे ये लेटर मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं एक ही दिन रखूंगा और कल आपको दे दूंगा। जेठालाल तुम बहुत केयरलेस है, मैं तुमको लेटर नहीं दे सकता। क्या ये लेटर तुम इधर उधर कहीं रख देगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तुमको पूछूंगा जेठालाल वो लेटर किधर है, तुम बोला अरे इधर ही रखा था, अभी मिल नहीं रहा। इससे अच्छा ये कि ये लेटर मैं अपने पास में रखता हूँ बस। एक मिनट अय्यर जेठा जी, क्या आप लोग तब से एक लेटर को लेकर लड़ रहे हो? उससे अच्छा इसके 2 कॉपी बना के आप दोनों रख लो, दैट्स इट, मैटर सॉल्व। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या तोड़ निकाला है आपने, देखा अय्यर भाई है? बबीता जी साइंटिस्ट अय्यर भाई है लेकिन दिमाग आपके पास है। क्या जेठालाल? अरे क्या जेठालाल, क्या साइंटिस्ट हो कि आपको इतना नहीं सूझा? तो तुमको भी तो नहीं सूझा। हाँ तो मैं थोड़ी साइंटिस्ट हूँ। ओफो, यू नो व्हाट, मैं काम करती हूँ, ये लेटर की मैं 2 कॉपी निकाल के आप दोनों को दे देती हूँ, ओके? और ये ओरिजिनल मैं अपने पास रख लूंगी, दैट्स इट। देखो देखो फिर से देखो। वाह 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 बबीता जी मुझे चलेगा। मेरे को भी चलेगा। गुड, चलिए जेठा जी अभी हम लोग चलते हैं। एंड यस थैंक यू वेरी मच, आपने इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताया। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी, कभी भी आपको गुजराती में मुझसे कुछ भी पढ़वाना है आप बेझिझक मुझे बताना, और मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। नहीं ओके ओके जेठालाल, क्योंकि ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आया ना तो हम लोग तुमको जरूर कांटेक्ट करेंगे। ओके चलो बबीता। ओके 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 बबीता जी, गुड डे टू यू। ओके थैंक यू। वाह वाह वाह, सुबह सुबह बबीता जी के सामने गुजराती लव लेटर पढ़ने का मजा आ गया। नहीं नहीं ज्यादा खुश मत होना जेठालाल, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब तुम खुश हुए हो तब तब कोई ना कोई टेंशन आया ही है। नहीं भाई नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। भाग्य भाई सुना ना आपने, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ अरे भाई जरा जल्दी करो ना, मैं जल्दी पहुंचना है। सुंदर भाई इतने जल्दी क्या है, आराम से मुंबई के ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हुए जाएंगे। ये बका माय डियर जीजा जी का दुकान जाने का टाइम है, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे ना तो माय डियर जीजा जी निकल जाएंगे। हाँ भाई टैक्सी सुपर स्पीड में चलाओ, जीजा जी नहीं मिले ना तो भाड़ा नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो मजाक कर रहा है, तो बचपन से मजाक क्या है। अरे वो भाड़े का कोई टेंशन नहीं है, आप जरा फटाफट चलाओ ना, जल्दी जल्दी हमें गोकुलधाम पहुंचाओ आप। हाँ हमें जीजा जी को खुशखबरी सुनानी है। माय डियर जीजा जी को, टप्पू को और बापू जी को ऐसी खुशखबरी सुनानी है कि वो सुनते ही कुछ खुश हो जाएंगे। आलो आलो जल्दी आलो। ये अचानक बाइयां क्यों फड़क रही है? बाइयां के फड़कने से अच्छा होता है कि बुरा? हे भगवान आज कुछ बुरा ना हो तो अच्छा है। सॉरी बापूजी, वो बापूजी वो अचानक ये मेरी बाइयां फड़कने लगी तो मेरा ध्यान उसमें था, इसलिए। अरे तेरी बाई आंख फड़कने लगी लेकिन तेरी दाई आंख तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो दाई आंख बाई आंख को देख रही थी, उसमें आप दिखे नहीं। सॉरी सॉरी बाबूजी सॉरी। बाबूजी वैसे ये बाई आंख अगर फड़के तो अच्छा होता है कि बुरा? बाई आंख फड़कना अच्छा होता है। नहीं एक मिनट जेठा, बाई आंख फड़कना बुरा होता है। अच्छा अरे अच्छा नहीं बुरा होता है। हाँ मतलब मुझे कौवा बोल रहा है।
तो ये बाई आंख का फड़कना, ये कौवे का बोलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे कोई बुरा मेहमान आने वाला है? क्या बोल रहा है तू जेठिया? मेहमान कभी बुरा नहीं होता, भूल गया? अतिथि देवो भव। अरे हाँ, चलो बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। यस व्हाट्सअप पापा, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे आज आप जल्दी दुकान जा रहे हो? अरे हाँ जेठिया, तू आज जल्दी क्यों जा रहा है? बापूजी कोरोना काल की वजह से बहुत उघरानी बाकी है, तो फोन कर करके सबके पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। वरना अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर रोलिंग अटक जाएगा, और रोलिंग अटक गया तो फिर धंधा अटक जाएगा बापूजी। हाँ जा जा जा, जा। लेकिन जेठिया वो पाकिट रुमाल सब ले लिया ना? हाँ हाँ ले लिया बापूजी। मोबाइल लिया? मोबाइल? हाँ मोबाइल भूल गया। जो टप्पू ले आना जरा मोबाइल। हाँ हाँ लेकर आता हूँ। मीना क्या पूरा जमाना बदल गया, तू नहीं बदल रहा है। बापूजी हो जाता है कभी कभी, रोज तो याद से ले ही लेता हूँ ना मोबाइल। ये लीजिए पापा। हाँ ला। हाँ ऐसे नहीं मिलेगा, तो रामसंग का नया मोबाइल है, मुझे वो चाहिए। बापूजी अरे क्या बापूजी, बराबर तो बोल रहा है। और मैं तो कहता हूँ जेठिया एक मोबाइल क्यों, 5 मोबाइल लाके दे दे, भले ने टप्पू से ना वापरे। अरे अरे नहीं 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 दादाजी, वो तो बहुत महंगा मोबाइल आता है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रहा था टप्पू। चलो बापूजी मैं चलता हूँ। देख इतनी बेल कौन बजा रहा? हाँ हाँ पापा एक सेकंड ना। अरे पापा उधर से जाना। बापूजी लगता है सुंदर आया है। अरे लगता है क्या जेठिया सुंदरी है। दाई आंख और कौवा शायद इसी खतरे का संकेत दे रहे थे। जेठिया ये लोग तो नाच रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं ये लोग बहू को छोड़ने आए हो? क्या बापूजी नाचो क्या? बापूजी नाचो क्या? बापूजी तुम्हारा दोस्त है? क्या भले ने राजी थता भाई, तू बजा बजा बजा। अरे ये तो म्यूजिक बंद ही नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, नाचते नाचते जोर से उसके हाथ पे झटका मारता हूँ, मोबाइल गिर के टूट जाएगा और बंद हो जाएगा। सुंदर भाई, जीजाजी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जीजाजी नया दे देंगे। अरे सुंदर भाई मेरा भी मोबाइल गिरा दो। हाँ गिरा दे। जीजाजी मुझे भी नया मोबाइल चाहिए। अरे बाप रे, अच्छा हुआ भैलू का मोबाइल नहीं तोड़ा मैंने। अब कहाँ देख रहे हो? चलो नाचो। अरे क्या करो? बापूजी बोल रहे हो था कि फिर बापूजी नाचिए, नाचिए बापूजी, नाचिए। अरे इसकी सीट कहाँ है भाई? बंद कर रहे हैं तो बंद ही नहीं हो रहा है, नाचता ही जा रहा है। पक्का नो स्टैंड डांस नो। कोई बात नहीं जेठिया। हाँ सुंदरा बैठ, बैठ। अरे वहाँ सुंदर को बैठने दे भाई, तू यहाँ आ जा।
बापूजी पहला हाँ खुश रहे खुश रहे। चे पैर नीचे। बोल भाई सुंदर, अचानक कैसे आना हुआ? और तू ऐसे नाचते नाचते क्यों आया? अरे पापा, सुंदर मामा एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, इसलिए नाच रहे हैं। बहू आने वाली है? हम दया आ रही है। अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, बहना नहीं आने वाली है। अरे बहना को तो वहाँ जरूरतमंदों की सेवा में से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दया बहना तो जीव दया बाकी तो दिन रात सेवा में रहती है। अरे सुंदर, अब तो वैक्सीन भी आ गई है भाई, अभी क्या है, कब आ रही है दया? अरे माय डियर जीजा जी, आपने इतनी धीरज रखी है तो थोड़ी और सही। और माय डियर बहना भी आप लोगों को बहुत याद करती है। और मुझे पता था, और उसे भी पता था कि आप लोग यही सवाल करोगे, इसलिए उसने आप लोगों के लिए खास चिट्ठी भेजी है। क्या मम्मी ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, वो जरा ग्रे में ला तो। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए। ये लीजिए बाबूजी। ले जेठा पढ़ तो जरा। बहू ने क्या लिखा है? बापूजी, फाइल लागू। हाँ सबसे पहले तो मैं बापूजी, टप्पू के पापा आपकी, टप्पू की माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। आपको पता है, मैं मेरे घर, मेरे गोकुल धाम सोसाइटी में आने के लिए तो तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ आप सब लोगों को मिलने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहता है। पर अभी जो काम हाथ में लिया है, मैं उसे पूरा किए बिना नहीं आ सकती। आप लोग चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगी। टपुतिका, तू अपना ध्यान रखना, पढ़ाई बराबर से करना। बापूजी, आपकी बहुत चिंता होती है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। और टप्पू के पापा, आप भी अपना और सबका ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। जय जिनेंद्र। क्या हुआ टप्पू? दिल भर आया। समझन तो समझन है ही, बहू भी कुछ कम नहीं है, काम पूरा करके ही आएगी। काम पूरा करके भी बस आ जाए। अरे आ जाएगी माय डियर जीजा जी, बहना आ जाएगी। वैसे सुंदर, तू क्या खुशखबरी लेकर आया है, ये तो बता। अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अरे माय डियर जीजा जी, बापूजी, खुशखबरी ये है कि मैंने नया धंधा शुरू किया है। अच्छा, देख सुंदर, ये कोरोना काल की वजह से मार्केट में मेरी बहुत उगरानी बाकी है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो तेरे ये नए काम के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या जीजा जी, आप हर बार पैसे 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 लगा के बैठ जाते हो है? अरे माय डियर जीजा जी, मैंने कहाँ बोला कि मुझे आपके पैसे चाहिए। अरे मैंने इस बार ऐसा काम शुरू किया है जिसमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा काम है भाई जिसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? माय डियर जीजा जी, मैंने जमीन ले बेच का काम शुरू किया है। अच्छा, मतलब तूने जमीन की दलाली का काम चालू किया है? हाँ, और सख्त चैलेंज है, और इसी सिलसिले में तो मैं मुंबई आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी मेरे नया काम की गुड न्यूज दे ही देता हूँ। मामा, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू बड़ा, थैंक यू। सुंदर बेटा, खूब आगे बढ़ो है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ। थैंक यू बापूजी। हाँ, खुश खुश। लेकिन सुंदर, तूने तो अभी कुछ महीने पहले ही मास्क और सैनिटाइजर का धंधा चालू किया था ना, उसका क्या हुआ? अरे जीजा जी, वो धंधा थोड़ी ना था, तो अरे वो काम तो समाज सेवा थी। अच्छा, क्या है, हर बात में धंधा नहीं होता है जीजा जी। वाह बक्का वाह, वाह। नहीं तो वो धंधे का क्या हुआ क्या फिर?
अरे माय डियर जीजा जी, वो धंधा एकदम चबा गया था, बहुत सारे लोग उसमें आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब धंधा बदल देते हैं। और अभी क्या है, ये जमीन ले बेच में सॉलिड तेजी आ गई है। अच्छा, आपको पता है, कोरोना में लोग फालतू चीजों पे पैसा बर्बाद करने की जगह पे जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो। तो अच्छी बात है ना। अरे आजकल लोगों के धंधे ठंडे हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी जमीन सस्ते में मिल रही है। बोलिए माय डियर जीजा जी, आपको चाहिए जमीन? बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे किसी ने मजबूरी में बेची हुई जमीन नहीं चाहिए भाई। कोई बात नहीं जीजा जी, कोई बात नहीं जीजा जी, किसी और को जमीन चाहिए तो भी बोलना। अपना क्या है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जमीन ले बेच का है। अरे अपने पास कश्मीर में भी जमीन पड़ी है बेचने लायक। बोलो। अरे वहाँ तो सुंदर भाई के पास पहाड़िया ही पहाड़िया है। छे भाई ना बोला ना, नहीं बोल रहे। क्या बात कर रहे हो सुंदर मामा, आप पूरे देश में जमीन बेच रहे हो? तो अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे मामा का बस चले ना तो पूरा देश बेच दे। मतलब पूरा देश की जमीन बेच दे। हाँ। अरे जीजा जी, देश क्या, सुंदर भाई तो यूरोप, ब्रिटेन, रशिया, पूरे वर्ल्ड में जमीन बेचेंगे। बोलो। अरे वर्ल्ड की क्या बात कर रहे हो, मैं तो चांद के ऊपर भी जमीन बेचने वाला हूँ। ले। अरे वहाँ तो प्लॉट के प्लॉट खाली पड़े हैं, जमीन पानी के भाव बिक रही है। आप बोलो तो आपके लिए सी फेसिंग शहर बुक करवा दूं। बोलो। सी फेसिंग? तो चांद पे कौन सा समंदर दिखेगा भाई? पृथ्वी के सब समुंदर आपको चांद के ऊपर बैठ के देखने को मिलेंगे। हिंद महासागर, अरबी महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, सब टाइप के समुंदर आपको देखने को मिलेंगे। बराबर है ना जेठिया, पृथ्वी घूमती है ना तो सब समुंदर दिखेंगे। वैसे सुंदर, तू मुंबई में कौन सी जमीन बेचना है? आजाद मैदान बिकवाने आया हूँ। मुंबई का प्रख्यात आजाद मैदान? नहीं माय डियर जीजा जी, मुंबई का आजाद मैदान नहीं, भुज के पास में एक आदमी है, उसकी एक जमीन है आजाद मैदान करके। वो बेचारे का धंधे में लॉस हो गया है, तो उसको वो जमीन बेचनी है, और खरीदार है वो मुंबई का है, तो वो सौदा उसके लिए मैं आया हूँ। लगता है सुंदर मुझे इस सौदे में लपेटने आया है। इसके पहले कि वो मुझे फंसाए, मुझे यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। ठीक है सुंदर, तू अपना काम निपटा, मुझे देर हो रही है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। माय डियर जीजा जी, ऐसे आप कैसे जा सकते हो? मैं आपके लिए अहमदाबाद का फेमस फाफड़ा जलेबी लेके आया हूँ। अरे वाह, तो फिर जेठिया आके जा। अरे सुंदर मामा, आप दाल वड़े नहीं लाए? अरे दाल वड़ा तो लेके ही आऊंगा ना। चल चल, आजा आजा आजा। ये लीजिए अहमदाबाद के फेमस फाफड़ा, जलेबी, दाल वड़ा और लटका माँ कचौरी, शुरू करो। लीजिए बापूजी, लीजिए। हाँ लीजिए। मजा आ गया। अहमदाबाद के दाल वड़े का कोई मुकाबला नहीं है। बापूजी जलेबी फाफड़ा जोरदार जोरदार। सुंदर मामा, मुझे तो सब कुछ बेस्ट लगा, थैंक यू सो मच। अरे माय डियर टपुड़ा, अब की बार तू अहमदाबाद आ, तुझे एक से बढ़कर एक आइटम खिलाता हूँ। हाँ पक्का मामा, पक्का। बराबर है। चलो सुंदर, मजा आ गया जलेबी फाफड़ा खा के। चलो अभी मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ बापूजी। रुको रुको माय डियर जीजा जी, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं आपको दुकान छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मुझे तेरी टैक्सी में नहीं बैठना है। मतलब बाबू, मुझे तो है नाका पे से रिक्शा मिल जाएगी भाई, तो क्यों अपना टाइम खोटी कर रहा है? अरे माय डियर जीजा जी, मैं गुजरात से टैक्सी लेके नहीं आया हूँ, मैं फ्लाइट से आया हूँ। अभी क्या है कि टैक्सी से फ्लाइट का भाड़ा सस्ता है, तो पार्टी ने मुझे फ्लाइट में बुलाया। अच्छा। हाँ, अभी पार्टी से मिलके मुझे तुरंत वापस अहमदाबाद फ्लाइट में जाना है, वहाँ मुझे एक अर्जेंट काम है। हाँ नहीं नहीं, निकल निकल निकल। हाँ काम पता के फटाफट निकल। हाँ मिलते हैं बाद में। चल एक मिनट जीजा जी, ये बागा का नंबर सेम ही है ना?
कि बदल गया? क्यों, बाघा का क्या काम है? वो अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है। क्यों, तेरी पार्टी ने सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई आने की टिकट दी, वापस जाने की टिकट नहीं दी? वो तो दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्या है, इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ती है ना। और वैसे क्या है जीजा जी, मैं तो मोबाइल से ही पेमेंट करता हूँ, लेकिन अभी ये डिजिटल पेमेंट मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा है। ले, क्यों? पता नहीं, कोई टेक्निकल एरर आ रही है माय डियर जीजा जी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बागा भाई को फोन करके टिकट बुक करवा देता हूँ और फिर मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसा भिजवा दूंगा। आज तक तूने कब भिजवाया है जो अब भिजवाएगा? पर इसमें बाघा भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा सुंदर। क्यों? वो क्या है कि हम जिस ट्रैवल एजेंट से हमेशा टिकट लेते थे ना, ये लॉकडाउन में उसने अपना धंधा बंद कर दिया। ओह, तो अभी तो ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी तुझे, या सीधा एयरपोर्ट जाके? एयरपोर्ट से मैं ले लेता, पर क्या है कि अभी मोबाइल से पेमेंट नहीं हो रहा है ना। लगता है आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। ओके, चलेगा। हाँ सुंदर बेटा रुक जा, तेरा ही घर है। हाँ सुंदर मामा रुक जाइए ना, फुल ऑन धमाल मस्ती करेंगे। अरे सुंदर भाई रुक जाते हैं, जीजा जी के साथ धमाल मस्ती करेंगे। हाँ सुंदर भाई, जलसा पड़ जाएगा। ठीक है जीजा जी, रात को जरा जल्दी आ जाना। रात को शांति से बैठेंगे और आपके साथ एक दूसरा भी बिजनेस जरा डिस्कस करना है। अरे बाप रे, ये रात को रुकेगा तो नए बिजनेस के नाम पे 1,00,000 2 लाख का चुना लगा देगा। इससे तो अच्छा है इसको टिकट निकलवा देता हूँ, 5-10 हजार में निपट जाएगा। अरे सुंदर, तू तो कह रहा था ना कि तुझे अर्जेंट अहमदाबाद पहुंचना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। हाँ वो तो है ही, पर कैसे पहुंचूं? मैं एक काम करता हूँ, अभी दुकान जाते जाते रास्ते में से ही बाघा को फोन कर देता हूँ, तो वो कैसे भी करके कहीं से भी वो तुम्हारी टिकट का बंदोबस्त कर देगा और फिर वो टिकट तेरे मोबाइल में वो भेज देगा। तो आज ही शाम को तुम लोग निकल लो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। सुंदर मामा आपको क्यों जाना है, प्लीज रुक जाइए ना। अरे बेटा समझ बेटा, हमें उनको अहमदाबाद पहुंचाना बहुत जरूरी है, मतलब उनको उधर काम है बेटा। हाँ? अरे भांजा, फिर कभी रुकूंगा। माय डियर जीजा जी, अभी आपको जमीन खरीदनी नहीं है, पर बेचनी हो तो बोलना, बढ़िया से बढ़िया भाव आपको दिलाऊंगा। जाओ। नहीं भाई, हमारे पास जमीन ही कहाँ है कोई। क्यों? गांव में बापूजी की जमीन थी ना। अरे बेटा थी नहीं है, और हमें बेचनी भी नहीं। ओह अच्छा, हमारी जमीन है बापूजी। रहवा दो जीजा जी, बुन से गई हद से नहीं आती। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी। अरे संभाल के। और भाई बेटा तू बता, कैसा है तू? बस बढ़िया। ये कोरोना ने तो मेरे लाखों का पेमेंट अटका दिया है। लॉकडाउन के पहले की डिलीवरी का पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे ये धंधे की गाड़ी को चलते रहने के लिए पैसों का पहिया घूमते रहना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा 50 लाख का पेमेंट और रॉयल होटल वाले भोगीलाल का अटका हुआ है, वो भी लॉकडाउन के पहले का। कह रहे थे दिवाली के बाद दे दूंगा। अरे दिवाली आके चली भी गई, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया। लगता है एक बार फोन करके फिर से उगरानी करनी ही पड़ेगी। डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। इनका फोन तो संपर्क क्षेत्र से बाहर चला गया है। अभी भोगीलाल जैसे और भी है, उनको फोन लगाता हूँ। हाँ उमेश भाई। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, कैसे याद किया? कैसे याद किया? अरे आपको तो मैं रोज याद करता हूँ। क्यों? आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए रोज आपकी याद आती है। अरे मिल जाएगा जेठालाल, मिल जाएगा। मैंने पेमेंट देने से मना थोड़ी किया है। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या है अभी एक तो धंधा कुछ हो नहीं रहा है और मेरा खुद का लाखों का पेमेंट अटका हुआ है।
तो क्या धंधे को चालू रखने के लिए थोड़ा पैसा तो हाथ में चाहिए ना, इसलिए अगर आप जरा पेमेंट दे देते तो अच्छा रहता। जेठालाल, तुम तो पठानी उगरानी कर रहे हो भाई। 4-5 दिन पहले ही तो कहा था कि अगले महीने दे दूंगा। हाँ तो परसों से अगला महीना चालू हो गया ना। क्या जेठालाल, अगले महीने दे दूंगा इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगले महीने की शुरुआत में दे दूंगा। अच्छा तो कब देंगे पेमेंट? ये महीना खत्म होने के पहले पक्का दे दूंगा। ओहो, नहीं मैं क्या कर रहा था, 1 हफ्ते 10 दिन में अगर मिल जाए तो देखे ना, जरा कोशिश कीजिए ना। अरे क्या जेठालाल, 3 लाख का तो पेमेंट है, इसमें इतना क्या? अरे उमेश भाई, आज के टाइम में 3 लाख 30 लाख के बराबर लगते हैं भाई, जरा कोशिश कीजिए ना, देखिए ना। हाँ ठीक है, ऑफिस पहुंचते ही अकाउंट चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू। और किसका बाकी है? हाँ, छेड़ा एंड सन्स। हेलो, छेड़ा एंड सन्स चीफ अकाउंटेंट आनंद जी स्पीकिंग। हाँ पता है आनंद भाई, आप बोल रहे हैं? कौन? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा भाई, बोलिए। अरे क्या बोलूं आनंद भाई, आज तक कभी भी पेमेंट के लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आप हमेशा मेरा पेमेंट समय से पहले ही छोड़ देते हो, इसलिए मैंने मेरे फोन में छेड़ा एंड सन्स का फोन नंबर छोड़ो एंड सन्स के नाम से सेव किया है। लेकिन पिछले थोड़े टाइम से आपने तो मेरे पेमेंट का छेड़ा ही फाड़ दिया है। अब क्या बताऊं जेठा भाई, अभी तक मुझे मेरे पगार का चेक भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ने सारे पेमेंट्स अटका दिए। लेकिन आप चिंता मत करो जेठा भाई, 1 हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको आपका चेक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू। अच्छा, ओके। हेलो, दिस इज जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? हाय, आई एम तेज फ्रॉम किचन कर्मास फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके सर, दिस कॉल इज रिगार्डिंग योर ड्यूज। ड्यूज नहीं सर, ड्यूज। आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए आपको कॉल किया गया है। हाँ तो भेज दीजिए। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या नाम? तेज ना? थैंक यू भाई, आप पहले आदमी हैं ऐसे टाइम में सामने से फोन करके पेमेंट भेजने के लिए फोन कर रहे हैं। भेज दीजिए भाई, भेज दीजिए। नहीं सर, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। भाई एक मिनट भाई, जरा आप हिंदी में बात करेंगे? सर, आपका पेमेंट बाकी है, मतलब आपको हमारी कंपनी को पेमेंट देना बाकी है। ओ अच्छा। हाँ सर, तो आप कब दे रहे हैं पेमेंट? दे दूंगा भाई, जल्दी दे दूंगा। हाँ? सर, कोई डेट बताइए। नहीं भाई, अभी वो डेट का कोई ऐसे जादू खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके नहीं सर, आप पेमेंट कब देंगे वो बताइए। मैंने बोला ना भाई, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है? हाँ, पर कब देंगे सर, वो डेट बताइए, मतलब तारीख बताइए सर, तारीख। अरे भाई, मैं आपको तारीख नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई तारीख बता दी तो वो तारीख पे आप मुझे पेमेंट के लिए फोन करेंगे, फिर वो तारीख तक अगर मेरा जो पेमेंट आना बाकी है वो अगर नहीं आया तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी, फिर तुम उस तारीख को फिर से मुझे फोन करोगे और उस तारीख तक भी अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी, तो फिर तुम मुझ पे भड़क जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे, साथ में तारीख, पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, दे रहे सिर्फ तारीख। ओके सर, सॉरी। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट बाकी है वो मिलते ही आप हमारी सारी पेमेंट क्लियर कर देंगे, राइट सर? हाँ, वही तो कह रहा हूँ भाई मैं। हाँ? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बोलो। पेमेंट बाकी है वो मिल नहीं रहे और पेमेंट लेने के लिए फोन आना शुरू हो गया।